नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी पास्ता। बच्चों की तो हमेशा यही डिमांड रहती है कि उनको पास्ता खाना है, पर जो बाज़ार वाला पास्ता होता है वो बहुत अनहेल्दी होता है। तो आप इस तरह से बना करके उनको पास्ता खिला सकते हैं। आप इसे स्कूल में बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आप उनको टिफ़िन में देंगे तो पूरा नाश्ता चट हो करके आएगा। और अगर आपको मेरी ये पास्ता की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं हेल्दी सा पास्ता। सबसे पहले तो हम ये एक बर्तन के अंदर ये 2 बाउल गेहूँ का आटा ले लेंगे। आपको जितना भी नाश्ता बनाना है आप उतना आटा ले सकते हैं। अब इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो बना लेना है। इसके अंदर हमें नमक, तेल कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपके पास गूंदा हुआ आटा रखा है तो आप इस रेसिपी को उससे भी बना सकते हैं। बस आपको उसको सूखे आटे से डस्ट करके एक टाइट सा डो तैयार कर लेना है, क्योंकि जो हम डेली में रोटियां बनाते हैं उसका डो सॉफ्ट होता है। तो हम इसमें पानी डालते हुए एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा तैयार हो चुका है, तो अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। इसको रेस्ट पर रखना बहुत ज़रूरी है। इतने आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, इतने हम सब्जियां काट लेते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके लिया है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर को भी बारीक चॉप करके लिया है, और ये लाल गाजर है छोटे साइज़ का, इसको भी बारीक चॉप करा है। ये लाल रंग की शिमला मिर्च है, इसको भी चॉप करा है, और ये कुछ स्वीट कॉर्न के दाने हैं। आइए अब हम आटा चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको एक इस तरह से शेप में कर लेना है, जिससे कि आराम से हमारे पेड़े निकल करके तैयार हो जाएं और एक ही साइज के बन करके तैयार हों। अब इस रोल को हम चॉपिंग बोर्ड पर रख लेते हैं और इसके हमें इक्वल से इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। हमें ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने हैं, क्योंकि हमें शीट्स को पतला ही बनाना है। अब हम इस तरह से एक पेड़े को उठाएंगे और इसकी हमें एक हाथों की हेल्प से इस तरह से एक हमें लोई बना लेनी है। अब हम सारे पेड़े हटा देते हैं और इस लोई को सूखे आटे की हेल्प से डस्ट करते हुए हमें इसको पतला सा बेल लेना है। हमें इसको रोटी से ज़्यादा पतला बेलना है, क्योंकि शीट जो है मोटी बनेगी तो हमारे पास्ता अच्छा बनके तैयार नहीं होगा, मुंह में आटा आटा सा आएगा। इसलिए इसको पतला सा बेल करके तैयार कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा और आटा डस्ट करके बेल लेंगे, जिससे कि आपस में चिपके नहीं। बस इसी तरह से हम सारी शीट्स को तैयार कर लेते हैं। शीट्स बेलते हुए बस आपको ये ध्यान रखना है कि शीट्स हमारी पतली होनी चाहिए और सूखे आटे से डस्ट हुई भी होनी चाहिए। लीजिए, मैंने 2 शीट्स और तैयार कर ली हैं। बस इसी तरह से हम सारी शीट्स को बेल करके तैयार कर लेंगे। सारी शीट को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। देखिए, एक पर एक बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, और शीट्स को मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। अब हम इस तरह से एक शीट लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी पतली शीट्स बना के तैयार करा है। अब इस शीट के ऊपर हम एक गोल चीज़ रखेंगे। मैंने एक पेंसिल को लिया है। पेंसिल तो हर घर में मिल ही जाती है, पेन या पेंसिल तो ज़रूर मिलेंगे, या आपकी कोई कड़छी गोल है तो आप उसको भी ले सकते हैं। हमें इस तरह से इसको इसके ऊपर टर्न कर देना है और इसको टाइटली करते हुए, जिससे कि ज़्यादा लूज़ ना हो और बड़ी बड़ी ना बने, हमें इसको इस तरह से रोल करते जाना है। ये बहुत ईज़िली रोल हो जाएगी। अब आखिर में हमें यहाँ पर पानी लगा लेना है, जिससे कि हमारा रोल निकले नहीं, और इसको हमें यहाँ पे इस तरह से चिपका देना है। और पेंसिल को हमें इस तरह से अंदर हिलाते हुए इसको हमें अंदर से इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा एक रोल बन करके तैयार हो गया है। हम इसी तरह से और रोल बना लेते हैं। बहुत आसानी से रोल बन करके तैयार हो जाएंगे। आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। देखिए, मैं आपको एक और बना करके दिखाती हूँ। हमें इस तरह से इसके ऊपर ऐसे कवर करना है और इसको
इसके ऊपर इस तरह से रोल करते जाना है। बहुत आराम से ही रोल बन करके तैयार हो जाएगा। पानी को लगाना ना भूलें, नहीं तो रोल खुलने का डर रहता है। अब इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं और पेंसिल को हिलाते हुए इसके अंदर से हमें निकाल लेना है। पेंसिल को हमें इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेना है। देखिए मैंने 2 रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। बस इसी तरह से हम सारे रोल को बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे सारे रोल्स बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। ये मैंने एक बर्तन के अंदर पानी बॉईल होना पहले ही रख दिया था। इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच ही हमें इसके अंदर तेल डाल देना है। अब हमें इसके अंदर जो हमने रोल्स तैयार करे हैं उनको एक एक करके डाल देना है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए इसे हमें ढक करके 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। पास्ता को बॉईल होते होते 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। पास्ता बॉईल हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमें पास्ता को पानी के अंदर से निकाल लेना है। ये पानी आपको फेंकना नहीं है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। पास्ता को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगर हम इसे गरम गरम काटेंगे तो यह टूटने का डर रहता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पहले ठंडा हो जाने देते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी हमें इसको काट लेना है। इतने हमारा पास्ता ठंडा हो रहा है, इतने हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। इस एक कढ़ाई को गर्म करके उसके अंदर हम ये 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। बच्चे तो बस इस रेसिपी को खा के बहुत ही खुश हो जाएंगे। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसके अंदर हम ये थोड़े से लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उनको डाल देते हैं। लहसुन को हम 10 सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप करा है उसको भी डाल देंगे। अब प्याज को भी हमें तेल के साथ फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हाई फ्लेम पर हमें इसको बस लाइट पिंक कलर आने तक ही फ्राई करना है। अब साथ ही हमें इसके अंदर थोड़ा सा अदरक भी चॉप करके डाल देना है। अदरक को मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाला है। आप इसको अदरक और लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बस हमें बिल्कुल बारीक करके ही डालना होता है। प्याज पर थोड़ा सा लाइट कलर का पिंक कलर आ गया है, तो अब इसके अंदर हम जो हमने टमाटर चॉप करे हैं उनको डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद हमें इसके अंदर ये नमक को डाल देना है और हमें टमाटर को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। नमक आपको बिल्कुल हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने पास्ता को बॉईल करते हुए भी नमक डाला है। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं। ये 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, बस हल्दी हमें कलर लाने के लिए ही डालनी है। और ये आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मसालों को हमें टमाटर के साथ पका लेना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे पक चुके हैं और ये पूरी तरह से मैश भी हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच काली मिर्च को क्रश करके डालेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं, अगर बच्चे खाते हैं तो हरी मिर्च ज़रूर डालें। अब इसके अंदर हमें ये सब्जियों को डाल देना है जिनको हमने बारीक बारीक चॉप करा था। अब इन सब्जियों को हम टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सारी वेजिस को मैंने इसके अंदर डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो हमने पास्ता बॉईल करा था उसका 3-4 चम्मच पानी इसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सब्जी को हमें 5 मिनट के लिए इसके अंदर पका लेना है। इतने में हमारी ये सब्जियां पक रही हैं, इतने हम पास्ता हमारा ठंडा हो चुका है, उसको हम काट लेते हैं। ये देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसने अपनी शेप भी पकड़ ली है। अब इसको हम जितने बड़े आपको पीस करने हैं उतने बड़े पीसेस में इसको हम काट लेते हैं।
अगर आपको इनको थोड़ा तिरछा काटना है तो आप इनको तिरछा काट करके भी अपनी शेप दूसरी बना सकते हैं। मैं इनको इस तरह से काट रही हूँ और मैं ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं कर रही हूँ। बस इसी तरह से हम सारे पास्ता को काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा पास्ता काट लिया है। देखिए कितना अच्छा पास्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। ये बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होगा। आइए अब हम पास्ते का मसाला चेक कर लेते हैं। सब्जियों को मैंने 4-5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। सब्जियां हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करनी है, हमें इसका क्रंच रखना है। अब हम इसके अंदर जो हमने पास्ता काटा है उसको डाल देते हैं और साथ में ही हम ये थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक चॉप करके डाल देंगे। अब हमें पास्ता को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पास्ता को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ये 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। अब टोमेटो केचप को भी हम पास्ता के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पास्ता को हमें मसाले के साथ 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि मसाले का फ्लेवर पास्ता के अंदर खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पास्ता को मैंने 1 मिनट तक खूब अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना यम्मी पास्ता बन करके तैयार हुआ है। बच्चों को तो ये ज़रूर पसंद आएगा और बड़ों को भी पसंद आएगा। एक बार इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये लीजिए हमारा पास्ता सर्व हो चुका है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या जब मन करे बच्चे जब पास्ता पास्ता चिल्लाएं तो उनको बना करके दे सकते हैं। इससे बच्चों को कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी पास्ता बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।